हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनूपा केमिस्ट्री। आज हम ज़ीनोन टेट्रा फ्लोराइड की स्ट्रक्चर, शेप, हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे ज़ीनोन टेट्रा फ्लोराइड का। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, आप सबसे पहले क्या करेंगे, सेंट्रल एटम डिसाइड करेंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपको पीरियोडिक टेबल बिल्कुल क्या होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए आपकी। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, अब इस तरह से आप जब नीचे जाएंगे टॉप टू बॉटम, तो हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, तो ये क्या होगा आपका, जीनोन क्या होगा, लास्ट में आता है। ये एक इनर्ट गैस होती है, जीनोन लास्ट में आता है। और फ्लोरीन क्या है आपका, बहुत ऊपर है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, फ्लोरीन की ज़्यादा होगी। इट मीन्स आपका सेंट्रल एटम क्या होगा, जीनोन होगा। और ऑब्वियसली आपका सेंट्रल एटम जीनोन ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जीनोन सिंगल है, फ्लोरीन 4 दिए हुए हैं। बट मैं आपको ये कहूँगी कि आप चीज़ों को समझना सीखें। ठीक है, चीज़ों को अच्छे से समझना सीखें कि आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल एटम जीनोन बना है तो क्यों बना है। आप इस तरह डिसाइड नहीं कीजिए कि सिंगल जीनोन है तो ठीक है, इसको सेंटर में ही लगाना है, फ्लोरीन इसके चारों तरफ लगाने हैं, ऐसे नहीं। आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी लीस्ट है, इसलिए हमने इसको एज ए सेंट्रल एटम कंसिडर किया है। ठीक है, डिसाइड हो गया कि ये सेंट्रल एटम है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप अपना क्या है, सेंट्रल एटम की वैलेंसी चेक करना। अब सेंट्रल एटम की वैलेंसी आप देखोगे तो जीनोन क्या है, इनर्ट गैस है, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जीनोन के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, थोड़ा हम इसको इधर लिख लेते हैं। जीनोन के आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है। अब इसके पास क्या है, 4 फ्लोरीन है। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखो फ्लोरीन का एग्जांपल बहुत ले लिया है। मैंने बहुत बार आपको बताया है कि इसके आउटर में सेल में 2 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं फिर बता देती हूँ, 2s2 2p5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब वैलेंसी अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो ये बॉन्ड बनाता है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए। तो अब देखिए, फ्लोरीन इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो 4 फ्लोरीन है तो ये 4 बॉन्ड क्रिएट कर लेगा। ठीक है, तो जीनोन की जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन को 4 इलेक्ट्रॉन देने में बॉन्ड बन गए हैं। ठीक है, फ्लोरीन के साथ आपके 4 बॉन्ड बन गए हैं। अब देखिए, रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास इसमें रह गए हैं। इट मीन्स इसके पास लोन पेयर कितने हैं, 2 है। ये देखिए, ये एक 1 लोन पेयर है और ये एक 1 लोन पेयर है। तो हाइब्रिडाइजेशन हम काउंट कर सकते हैं इसका, टोटल सिग्मा बॉन्ड प्लस टोटल लोन पेयर, या फिर आप कह सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। किसी भी तरह से आप इसे बोल सकते हैं, ये इस तरह से भी ले सकते हैं। और मैं इस तरह से आपको इसलिए समझा रही हूँ तो आपको ये रिमाइंड रहे कि आप जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर में जो काउंट कर रहे हैं वो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ही है, पाई बॉन्ड यहाँ कंसिडर नहीं किए जाते। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपके पास कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 बॉन्ड है आपके पास। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4 है। लोन पेयर कितने हैं, 1 2 लोन पेयर है। इट मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास कितने आ जाते हैं, 6 आ जाते हैं। तो आपके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो अकॉर्डिंग दिस आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3d2। ठीक है, आपका हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है sp3d2। इसके अकॉर्डिंग आपकी जो शेप आती है वो आएगी आपकी ऑक्टाहेड्रल, सॉरी शेप नहीं, जियोमेट्री। आपकी जियोमेट्री जो आती है वो आती है ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है। अब देखिए, ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड की अगर आपको जियोमेट्री पूछी जाती है तो आप बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो आप बोलोगे sp3d2। बट अगर आपको ये पूछेंगे कि ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड की शेप क्या है, तो अब आप देखिए कि इसकी शेप क्या होती है ऑक्टाहेड्रल की। वैसे देखिए आप, ये ऑक्टाहेड्रल की आप ये इसकी स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे। सेंट्रल एटम आपका क्या है, जीनोन है। सेंट्रल एटम आपका जीनोन है। और मैं आपको बता दूं कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में जब भी लोन पेयर आता है तो वहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। अगर लोन पेयर इस स्ट्रक्चर में आता है तो वो एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। इसमें 2 लोन पेयर है तो आप उनको एक्सियल पोजीशन पे लगाएंगे, और जो बॉन्ड एटम है आपके पास उनको आप इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगाएंगे, इस तरह से। ठीक है, तो ये 4 फ्लोरीन आपके यहाँ अटैच होंगे इस तरह से।
और ये 2 लोन पेयर आपके यहाँ अटैच होंगे। अब देखिए आपकी ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल है, बट आपके ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड की स्ट्रक्चर क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों पे लोन पेयर है, कोई एटम नहीं है, तो आपकी स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या आ जाती है, स्क्वायर प्लेनर। आपकी स्ट्रक्चर जो आ जाती है निकल के वो आ जाती है स्क्वायर प्लेनर। ये डिस्टॉर्टेड आपकी हो जाती है ड्यू टू लोन पेयर्स की वजह से, जो स्ट्रक्चर आपकी आती है वो आती है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको इजीली निकाल सकते हैं, आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल होता है, इजीली आप निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।